को यहोवा शालोम बोलकर उनको स्वागत करेंगे। प्रभु का दास हम आपको हालेलुया स्वागत करते, प्रिय दासी को भी स्वागत करते हमारे बीच में भजन बोलने के लिए आपने समय निकाल के आ रहे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आगे का पूरा समय हम आपको देते, प्रभु आपको दया करे। जय मसीह की जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात के इस समय आप लोगों के साथ होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक गीत गाएंगे, इसके बाद परमेश्वर का वचन से बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। अंधे की चीजों को आज मैं देखूंगा, अंधे की चीजों को आज मैं देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु। एरियो की दीवारें चाहे खड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। एरियो की दीवारें चाहे खड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। आत्मा में भरकर आराधना करे, आत्मा में भरकर आराधना करे, ऊंची दीवार भी गिर जाएगी, ऊंची दीवार भी गिर जाएगी। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। विश्वास में जियो तो महिमा देखोगे, विश्वास में जियो तो महिमा देखोगे। सातान तेरे सामने झुक जाएगा, सातान तेरे सामने झुक जाएगा। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको एक बार और जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज रात में आप लोगों के साथ होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये बहुत सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरा भारत, पूरा राज्य बहुत मतलब परेशानी से गुजर जा रहा। हर स्टेट में प्रॉब्लम है, कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी दूसरा प्रॉब्लम है। कोविड महामारी इतना जबरदस्त फैल रहा है और जवानों लोग मर रहा है। उसका बीच में प्रभु ने आपको और हमको हमें संभाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ।
आज हम जीवित है, आप जीवित है, ये प्रभु की महा कृपा है, करुणा है। हमने पहले भी विलाप का गीत में उसका 30 का 22 में हमने वचन पहले भी पढ़ा था, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा है। एक बार और हम इसको आपको याद कराता। प्रेज द लॉर्ड। विलाप गीत की किताब में उसका 30 का 22 वाक्य ऐसा लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा है। हमें मिटाने के लिए, इस संसार से, धरती से हमको हालेलुया खत्म करने के लिए हमें शैतान कितना योजना बनाया था, लेकिन मिट नहीं, इसे प्रभु की महा करुणा है। करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज अगर आप जीवित हैं, याद रखना, ये प्रभु की महा करुणा का फल है। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई ताकत से, शक्ति से नहीं है, ये प्रभु की मेहरबानी है। इसलिए हमें और समर्पण के साथ हालेलुया, हाले उनके सामने घुटना टिकना। कल हम लोग पिछले हफ्ते में सुना था, कुछ वाक्य सुना, जब यीशु मसीह अपनी सबसे बड़ा खतरनाक समय में, अगले घड़ी में यीशु मसीह को जो सिपाही लोग पकड़ के ले जाने वाला है और बहुत ही कष्ट उसको उठाना है, उस समय पर उसने क्या किया था? 3 शेरों को लेके गया था, पतरोस, यूहन्ना, याकूब, बाकी को दूर रखा और ये तीनों को साथ ले गया। उसको और थोड़ा आगे जा करके यीशु घुटना टेक करके प्रार्थना किया, क्योंकि उनके सामने उनको जो उसको फेस करना है, वो ऐसे परेशानियों को फेस करना है, ऐसा कष्ट को अपने ऊपर उठाना है। ये अपनी शरीर की बल से नहीं होता है। तो हमारे जीवन में भी हमारा ताकत से, शारीरिक क्षमता से कई बार हम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा, प्रभु की पवित्र आत्मा का हमें शक्ति, अगुवाई हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह घुटना टेक करके वो गदसमना आमेन हालेलुया वाटिका में घुटना टेक करके प्रार्थना किया, क्या हुआ मालूम है ना आपको? तुरंत स्वर्ग से दूध उतर के आया उनके पास। क्यों? उनको बलवंत करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप घुटना टेक करके प्रार्थना करता है, कमजोर घड़ी में, परेशानी के घड़ी में, हमें सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है, उस समय पर प्रिय भाइयों बहनों, हमें आप अपना घुटना टेक के प्रार्थना करना शुरू करेगा, उस समय स्वर्ग से दूध आपके पास, आपके आंख से आप देख नहीं पाता है, लेकिन आपके सामने हमें स्वर्ग से उतर के आएगा। क्यों? आपको बलवंत करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए। आमीन। आपको जो आमीन आमीन सामने करने वाला सारे मुसीबतों से गुजरने के लिए, आपको ताकत देने के लिए। मुसीबत रहेंगे, लेकिन मुसीबत को बीच से गुजरने के लिए प्रभु आपको शक्ति देगा, ताकत देगा। मुसीबत रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उसके बीच में चलने के लिए प्रभु आपको बलवंत करेगा। घुटना टिकेगा, दूध पहुंच जाएगा आपके पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ बोलता है, हम मिटने के ये यहोवा की महा करुणा का फल, क्योंकि उसकी दया अमर है। और हमने हालेलुया पिछले हफ्ता में हमने मनन किया था यशायाह नबी के किताब में, उसका 54 का 17 में हम लोग पढ़ा था।
जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, तो हथियार किसके लिए? हानि करने के लिए। तो यहां बोलता है 54 का 17 हम पहले मनन किया, उसमें ये लिखा है कितना जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। आज रात में एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान कितना भी बड़ा हथियार आपके खिलाफ में बना ले, लेकिन वो सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आमीन। आप प्रभु की बलवंत हाथ में आपको रखा गया है, कोई उसको छीन नहीं सकता। जब तक प्रभु उसको इजाजत नहीं देगा, तब तक प्रभु का बलवंत हाथ से कोई आपका छीन नहीं सकता। कितना भी शत्रु कितना भी उपाय बना ले, कुछ नहीं होने वाला। आज मनन के लिए मैं पहले से भी वो वचन कई बार पढ़ा है। हमें दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वाक्य थोड़ा पढ़िए बेटी। दूसरा इतिहास 7 का 14 तो पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ लेंगे। धीर होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। इस महामारी के समय पर हालेलुया हमको करना क्या है? मैं करना है तब यदि मेरा प्रजा के लोग, तब यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर हम प्रभु की संतान कहलाता है तो हमारा जिम्मा होता है। बाकी जो दुनिया का जो लोग जो करता है वैसे हमको कर नहीं सकता। हमारा ऊपर में प्रभु की संतान के ऊपर में परमेश्वर ने जिम्मा छोड़ा हुआ, उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। यहाँ लिखता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग, उनका संतान, उनका बेटा बेटी, प्रेज द लॉर्ड, अपनी हालेलुया, यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है, अपना पुत्र कहलाता है, पुत्री कहलाता है, उसके बारे में बोल रहा हूं। हमें कहलाता है उसको दीन होकर, पहले हमें क्या करना है? हम्बल योरसेल्फ, हम नम्र होकर, दीन होकर, घमंड से प्रार्थना नहीं करना, करेगा तो प्रभु सुनता नहीं। घुटना टेकने का मतलब क्या आता है? हम एकदम सरेंडर होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। घमंड से प्रार्थना करेगा तो प्रभु उसमें पसंद नहीं है, वो सुनता भी नहीं। आप नम्र करके, अपने आप को छोटा करके, अपने आप को एकदम मैं कुछ नहीं करके परमेश्वर के सामने अगर आप समर्पण करते हुए अगर आप दुआ करना शुरू करेगा, आमीन हालेलुया, दिल को फाट कर, मन को फाट कर, कपड़ा को नहीं, कपड़ा फाटना कोई बात नहीं, लेकिन दिल को फाटना मतलब आमीन हालेलुया, दर्द होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। उसको अपनी दिल को, मन को तोड़ तोड़ कर परमेश्वर का सम्मुख जब आप रोना शुरू करेंगे, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेगा, दूध उतर के आएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना भी चिल्लाने से काम नहीं होता है, अगर एक शब्द भी कहने से
हाँ, मैं स्वर्ग खुल जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, प्रभु की प्यार से, मोहब्बत से होना चाहिए, लोगों को दिखावटी के लिए नहीं, अपनी दिल से, गहराई से, दिल का गहराई से अगर आप हे प्रभु कहेंगे, बस उतना काफी है। दूध उतर के आएंगे आपके पास, मेरे पास। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ बोलता है, तब यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे आमीन कहलाते हैं, पहला कदम दीन होकर प्रार्थना करना है। फर्स्ट, प्रार्थना कैसे करना? दीन होकर प्रार्थना करना। नंबर 2, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, सीक हिज फेस, उसका चेहरे को खोजो। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट, हम्बली वेस, नम्र करके परमेश्वर की चेहरे को खोजो। आमीन। और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। थर्ड, अपनी बुरी आदतों को छोड़, सारे सांसारिक लालसाओं को छोड़ करके, पुरानी मनुष्यत्वों को छोड़ करके, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के चरणों में आना। फर्स्ट, नम्र होकर। नंबर 2, प्रभु का चेहरे को खोजना। नंबर 3, प्रेज़ द लॉर्ड, बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को क्या करे? चंगाई दूंगा। तो हम ऐसा करेगा तो 2 बात वहां होता है। हम 3 बातें करता है तो 2 बात हो जाए। क्या है? फर्स्ट, योर सिन विल बी फॉरगिव। यहां बोलता है आपका उनका पाप क्षमा करूंगा। आपका पाप का क्षमा जब तुरंत कर। दूसरा, उनके देश को उसने चंगाई कर। तो आज हमको चाहिए हमारे देश को चंगाई चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमारा देश को चंगाई चाहिए। हर जगह कोरोना वायरस फैला हुआ है। जी, हमारा हर आदमी अपनी नंबर का इंतजार कर रहा है, अपनी नंबर का इंतजार कर रहा है, फिर भी परमेश्वर का इंतजार नहीं करेगा। आज प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंप दो। अपनी हाल वर्त चाल चलन से हमें सुधर जाओ, प्रार्थना करो, नम्र करो। आपका पाप की क्षमा भी हो जाएगा, आपका देश को चंगाई भी हो जाएगा। अगर चंगाई हो जाएगा, हालेलुया, कोरोना खत्म। हमारा प्रभु, कोई असंभव नहीं है, सब संभव। एक वचन, एक शब्द काफी। आज का मनन के लिए भजन संहिता 50 उसका 15वां वाक्य। थोड़ी देर परमेश्वर की वचन हम देखेंगे, पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसका 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और संकट के दिन मुझे पुकार। हमारे जीवन में जब संकट आता है, हमारे जीवन में परेशानी आता है, हमारे जीवन में चारों तरफ मुसीबत खड़ा हो जाता है,
तो हमें क्या करना है? हम क्या करता है? हम अपने दोस्त को, माँ बाप को, रिश्तेदार को, सबको बुलाना, फोन करना, ये है, ये है, ये हम कमेंट्री देते रहेंगे। लेकिन यहाँ जो वचन संगीता वाला प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहा है, और संकट के दिन मुझसे पुकार, परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा जीवन में जो समस्या आ जाता है, परेशानी आ जाता है, समस्या आ जाता है, तो तू ये काम कर, तू मेरा संतान है, तू मेरा प्रजा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, हालेलुया। तुम एक काम कर, हालेलुया, जब संकट के दिन में, हालेलुया, तू खाली मत बैठो, तुम इधर उधर ताकना मत, तू वो आमीन, हालेलुया, कब्र को सुनते नहीं रहना, हालेलुया, तुम एक काम कर, आमीन, हालेलुया, मुझसे पुकार, आमीन, हालेलुया। हमारा जो परेशानी के समय में हमें क्या करना है? प्रभु को पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा कर्तव्य, हमारा ड्यूटी ये है, हालेलुया, हमारा पिता परमेश्वर को हमको पुकारना। वो हमारा पिता है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इस दुनिया जो लोग हैं, हालेलुया, अपना हालेलुया परेशानी के समय पर अपना हालेलुया रिलेटिव्स को, रिश्तेदार को, माँ बाप को पुकारता है, तो एक परमेश्वर की संतान का प्रथम कर्तव्य है, जब वो गुजर जा रहा है, परेशानी से गुजर जाता है, तो सबसे प्रथम काम करना है, वो क्या करना है? संकट के दिन मुझसे पुकार। किसको? जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारा परमेश्वर, जो स्वर्गीय पिता है, उनको पुकारना है। और संकट के दिन मुझसे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। 100% नो डाउट, कोई शक होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है, मैं छुड़ाऊंगा, आई विल डिलीवर यू। When you called upon me on your problems, if you called me up when you are going through problems, I will deliver you. हम तुमको छुड़ाऊंगा। कोई संदेह का बातें नहीं, प्रभु छुड़ाएंगे 100%। हम विश्वास कर सकता है। कोई भी महामारी के बीच में, कोई भी हमारा राज्य, कोई भी मतलब बहुत परेशानी से गुजर रहा, इस सिचुएशन में, इस माहौल में परमेश्वर का संतान लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पुकारना। हे परमेश्वर, कृपा कर, कृपा कर, करना कर, तुम्हारा हाथ बढ़ा। प्रभु हमारा राज्य को हमें ना ले, तू चंगा करना, प्रभु लोगों को तू चंगा करना, हमें कोविड से मृत्यु नहीं होना, प्रभु हमें ना ले कोविड हमारा राज्य से खत्म होना, मिटाना प्रभु। इस तरह से आप प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना सुन। तो और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कोई शक नहीं, प्रभु बोला आई विल डिलीवर। कितना लोगों को छुटकारा चाहिए? इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाके मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, पैसा डालने की जरूरत। जहां बैठे हो वहां परमेश्वर का नाम ले लो, पुकार लो, प्रभु अपना दूधों को पेश करके आपका छुटकारा देगा। यीशु मसीह हालेलुया उस वाटिका के अंदर हालेलुया घुटना टेक करके अपनी जो फेस करना, अपने जो सामने करने वाला जो बड़ा संकट को सोचकर वो कैसे हम उसको कैसे हम सामना करेंगे करके सोच कर वो रो के घुटना टेक करके प्रार्थना करते स्वर्ग से दूध उसके पास उतर के आया, उसको बलवंत कर दिया। आज आपको बलवंत करने के लिए
परमेश्वर अपना दूतों को आपके घर के अंदर भेजने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आप विश्वास करोगे, आप प्रार्थना करोगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाए। प्रिय भाइयों बहनों, परेशान होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। डरो मत, मैं तेरे संग, मैं तेरे साथ। जब प्रभु की बिना इजाजत से हमारे जीवन में कुछ नहीं होना, हमारे बाल एक गिरना है तो भी प्रभु का इजाजत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता वाला 23 उसका 4 की तरह पढ़िए, 23:4। भजन संगीता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हाँ, तभी मैं हानि से ना डरूंगा। नहीं डरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, कभी कभी मौका आ जाता है अंधकार से भरी हुई तराई से गुजरना का, मतलब जरूरत आपको और हमारे जीवन में आ जाता, तो भी हानि से ना डरूंगा। नहीं डर रहा, कोई हानि नहीं देगा। मैंने बोला तेरे खिलाफ में जो हथियार शैतान ने जो बनाता है वो तुमको कोई हानि नहीं देगा, कोई हानि नहीं देगा। विश्वास करो, कोई हानि नहीं होगा। कितना भी बड़ा हथियार आपके लिए खिलाफ में वो इस्तेमाल करे, लेकिन वो इट विल नॉट प्रॉस्पर, वो सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं हो रहा है? प्रभु आपके साथ है, प्रभु का कृपा आपके साथ। इसी वजह से यहाँ बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, sometimes we have to undergo, praise the Lord। ऐसी स्थिति पर आपको हमको चलना पड़ता है, तो बोलता है तो भी हानि से नहीं डरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हानि से मत डरो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, हानि नहीं होता है। हालेलुया, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्यों नहीं डरता? भजन संगीता बोल रहा है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी चलता होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों भाई? उससे पूछो, भैया तुम क्यों नहीं डरते हो? उसका जवाब क्या है? वो बोलता है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। That's why। अगर वो विश्वास आपके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भजन संगीता बोलता है, हाँ मैं घोर अंधकार की तराई से हमें गुजरना पड़े तो भी मैं हानि से नहीं डरता है। क्यों? प्रभु हमारे साथ। आज रात में ये विश्वास से आप भर सकता है, आपको भरोसा रख सकता है। हमको कोई हानि नहीं, जब तक प्रभु नहीं बोलेगा, जब तक प्रभु इजाजत नहीं देगा, हमको कोई हानि नहीं। हाँ, हमको सबके जैसे हमको भी घोर अंधकार की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, भरी हुई तराई से जाना पड़ता है। सबके जैसे हमको भी जाना पड़ता है, लेकिन हम उसका हानि से नहीं।
तू मेरे साथ है। कितना लोग विश्वास करते हैं, प्रभु मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ, इसलिए मैं नहीं डरता, इसलिए मैं नहीं डरता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वाक्य और पढ़ेंगे। उसका भजन संहिता 18 का 6 पढ़िए। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमीन। देखिए, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। देखिए, यहाँ भजन संहिता बोलता है, आमीन, अपने संकट में। तो हर व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, लेकिन उस संदर्भ में एक परमेश्वर की बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, आमीन, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है। आमीन। और दूसरा किसी का नाम नहीं लेता है, क्योंकि छुटकारा उस नाम से होता है। सारे लोगों का घुटना यीशु मसीह का सामने टिक जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का सामने इस दुनिया का सारे अथो लोग हो, हालेलुया, दुनिया में रहते हुए लोग हो, आमीन, सबके घुटना यीशु मसीह का नाम में टिक जाता है, उसके सामने टिक जाता है। उसके बिना टिकने वाला कोई नहीं है, सबके घुटना उनके सामने टिक जाता है। समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी बड़ा आदमी हो, अमीर हो, शक्तिशाली हो, कोई भी हो, यीशु मसीह का नाम से, आमीन, हालेलुया, वो गड़बड़ाने रहेंगे, उसका घुटना टिक जाएंगे। यहाँ बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। आज पुकारना शुरू करो। पिछले दिनों में जब संकट आता, परेशानी आता, उस समय परमेश्वर का नाम को पुकार नहीं पाया है तो अपना गलती को माफी मांग लो, अपना गलती को माफी मांग लो। हालेलुया। समस्या के लिए इधर उधर भाग गया तो परमेश्वर से माफी मांगो। आज से एक निर्णय अपने अंदर में ले लो, आमीन, आगे से मेरे जीवन में कोई भी गति आता है, परेशानी आता है, संकट आता है, मैं परमेश्वर का नाम लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, मेरे बातें सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया वाला आपका बात सुनता नहीं है, लेकिन मंदिर में हमारा परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, हालेलुया, वो हमारे बातें सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तो आज आप मत सोचो कि मेरा पुकार परमेश्वर सुनता नहीं है, मेरा संकट को परमेश्वर देखता नहीं है। नहीं भैया, वो देख रहा। आपका जो आवाज उनका कान में पड़ी है, जवाब शीघ्र मिलने वाला। हमें तक मत जाओ। हमें शैतान आपको तकने के लिए आपका कान में बोलेगा, तुमने हमें प्रार्थना किया तो क्या हो गया, दुआ किया तो क्या हो गया, कोई जवाब तो नहीं आया, परेशानी बढ़ता जा रहा हूँ, तो बीमार होते जा रहा हूँ, आर्थिक हालेलुया कमजोरी हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा, घर का काम पूरा नहीं हो रहा है, हालेलुया आपकी इलाका में आपका
मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन भैया आपका आवाज परमेश्वर सुन लिया है। परमेश्वर आपको जवाब देने वाला, छुटकारा देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वाक्य और पढ़िए, भजन संहिता 20 का 1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आमीन। संकट के, यहां बोलता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। तुमको ऊपर उड़ाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, तुमको हमेशा नीचे नहीं रखने वाला है। याकूब का परमेश्वर तुमको क्या करें, तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला है इन दिनों में। हालेलुया। हमेशा तुमको नीचे नहीं रखने वाला है। तुम्हारा प्रार्थना का, दुआ का जवाब, तुम्हारा पुकार का शब्द परमेश्वर का कान में पड़ा है। आमीन। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे लिए बढ़ाया है इन दिनों में तुम्हें। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बोल रहा हूं, तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। कितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमें ऊपर उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आपको नीचे रखने के लिए, सबसे नीचे रखने के लिए, आपका आमीन इलाका में आपको सबसे कम करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए, हालेलुया, सबके सामने आपको छोटा करने के लिए शैतान चाहता है। लेकिन आज रात में पवित्र आत्मा बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू लिफ्ट यू अप। आमीन। मैं तुमको ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। यस, इन दिनों में परमेश्वर विल लिफ्ट यू अप। आपके घर में कितना लोग है, उससे सबसे ऊपर लेके आएगा परमेश्वर। आपका परिवार के अंदर में, आपके देश में, आपके रिश्तेदार के बीच में परमेश्वर तुमको ऊपर उड़ाने वाला। क्यों? उसका नाम का भरोसा तुम रखा है, इसलिए तुम। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन में लिखा है, आमीन हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसको कोई कोसता है, हालेलुया, उसको ऊपर जो नजर रखता है वो शर्मिंदा नहीं होता है, बल्कि वो प्रकाशमय हो जाता है। आज रात में परमेश्वर की ओर ताकेगा, देखेगा तो कभी यू विल नॉट बी अशेम्ड। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपको आमीन हालेलुया ऊपर उड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। आमीन। कोई नहीं सुनता है संकट के दिन में, लेकिन परमेश्वर आमीन आपका हालेलुया सुनने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर का नाम, वो नाम है, वो काफी है। याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करेगा, नियुक्त करेगा। He will appoint you on the higher place। आमीन। तुमको प्रमोशन देने वाला परमेश्वर। आमीन हालेलुया। तुम्हारे नौकरी में तुमको हालेलुया प्रमोशन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जो बातें तुम छोड़ दिया, हमको नहीं मिलेगा करके, लेकिन वो भी तुम्हारे जीवन में आमीन परमेश्वर देने वाला है। वो कभी नहीं मिलेगा, वो खो गया, आमीन वो मिलेगा नहीं, वो देगा नहीं। कई बार मैंने उससे मांगा, दिया नहीं है, वो नहीं देगा करके तूने सब मतलब क्लोज किया होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है इन दिनों में वो वापस देगा। वो घर पे, आपके घर पे आकर के हालेलुया वो बोलेगा गलती होगी माफ कर ले, हालेलुया करके आपको वापस करने वाला। आमीन हालेलुया। जो उधार लिया है वो वापस नहीं दे रहा है, इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा बोल रहा हूँ वो वापस मिल जाएगा। ओ रिखा रबा बाबा शथा रबा बाबा बाबा, वो जो बात है आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, रास्ता बंद हो गया,
अब वो नहीं खोलेगा करके आपने जो चैप्टर क्लोज किया है उसी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा बोल रहा हूँ। इस रात में परमेश्वर की आत्मा बोल रहा हूँ, उसी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रहा है, मंडलाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उसी के ऊपर मंडलाता है। वो खोलने वाला परमेश्वर है, उसको जवाब आपके जीवन में आने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करते हो? How many of you believe that God is going to open a new door for me? एक नया आमीन रास्ता प्रभु आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? Praise the Lord। उसका भजन संहिता 27 का 5 पढ़िए। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाए। ओके, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन, देखिए विपत्ति चल रहा है, राज्य में विपत्ति चल रहा है, महामारी फैल रहा है बहुत तेजी से। Praise the Lord। अब क्या करेंगे सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है लोगों का। लेकिन यहां बोलता है क्योंकि वह तो मुझसे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेंगे। विपत्ति के दिन में अपनी मंडप में छिपा रखेगा, अपना तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। कितना लोग विश्वास? चट्टान पर चढ़ाएगा मीन्स हमको ऊपर उड़ाएगा। हम पहले वाक्य में भी ये पढ़ा था, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तुमको चट्टान पर आमीन हालेलुया चढ़ाएगा। आमीन, कोई हिला नहीं सकता हूं। अगर बालू के ऊपर आमीन हालेलुया खड़ा हो जाएगा गिर जाएगा, लेकिन हम चट्टान पर। कौन है चट्टान? हमारा यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह है ये चट्टान। अगर आप उस चट्टान के ऊपर खड़ा है, दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता हूं। कितना बड़ा आंधी आने दो, कितना बड़े तूफान आने दो, कितना बड़ी बारिश आने दो, आमीन फ्लड्स आने दो, हालेलुया, लेकिन आमीन तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहां तुम खड़े हो? चट्टान पर में खड़ा है। चट्टान पर चढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चट्टान पर आमीन तुम मकान बनाने वाला आमीन बुद्धिमान मनुष्य के न्यायी है। आमीन हालेलुया। बालू के ऊपर जो चट्टान जो मकान बनाएगा वो बारिश आएगा तो बनाएगा, गिर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्य हालेलुया अपना घर समय ले करके हालेलुया चट्टान पर नींव डाल करके जो मकान बनाया, उसके ऊपर पानी तूफान आंधी आया लेकिन वो गिरा नहीं। क्यों? वो चट्टान के ऊपर था। आज रात में आमीन यीशु मसीह वो जो चट्टान है उसका ऊपर आप खड़ा, हम खड़ा है। हालेलुया। हमारा फाउंडेशन हालेलुया यीशु मसीह के ऊपर है। इसलिए कोई विपत्ति आने दो, मैं गिरता नहीं, मैं डरता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बोलता है क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपना मंडप में छिपा रखेगा। मंडप में, आमीन, वी आर इनसाइड द टेंपल। अपना शरीर प्रभु का मंदिर है। मंदिर के अंदर में हालेलुया हमारे यीशु वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, विराजमान है। इसलिए हालेलुया विपत्ति के दिन में हम डरता नहीं है। हम अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपना तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। कोई भी ढूंढेगा खोजेगा मिलेगा नहीं। शत्रु आकर के कितना भी खोजेगा ढूंढेगा हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मंडप के अंदर में अपनी तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। तो फिर हमें डरने की जरूरत है। हम और आप कहाँ हैं? परमेश्वर का तंबू का
गुप्त स्थान में प्रभु आपको और हमको लगाया है, रखा है, तो हम क्यों डरना है भैया? क्यों डरना है भैया? दुनिया कुछ भी कैसे भी जाने दो, चलने दो, लेकिन आज रात में मैं मेरा वचन यहाँ बंद करना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा हूँ, हम तुमको हमारा तंबू की हमें सबसे गुप्त स्थान में तुमको मैंने छुपा लिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें कोई बात से तुमको चिंता होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, कोई विपत्ति से तुमको हालेलुया अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। आज रात में परमेश्वर आपको आमीन अपने तंबू की आमीन हालेलुया सबसे इनर मोस्ट प्लेस के अंदर में आमीन अपने गुप्त स्थान पर यीशु मसीह ने आपको और हमको रखा गया। हालेलुया कोई उधर आ नहीं सकता हूँ, हालेलुया कोई कितना भी ढूंढेगा तो भी वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वी आर इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड, जीसस, हालेलुया। आप खुश हैं? आर यू हैप्पी? हाथ उठा के परमेश्वर का आमीन हालेलुया धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, सब लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का स्तुति महिमा करिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने तंबू की सबसे आमीन हालेलुया गुप्त स्थान पर हमें छुपा हुआ है, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। आमीन, हालेलुया। इस वचन का द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया, प्राण बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करूँ। आमीन। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद। भागत कलिसिया का सारे भाई बहनों मेरे बलवंत हाथ में सबको तू आशीष कर, सबको तू आशीष करना, बलवंत करना। हमें विपत्ति से डरना नहीं देना प्रभु। तेरे तंबू में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड गुप्त स्थान में तूने सबको छुपा के रखा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमेशा उधर रहने के लिए कृपा करना प्रभु। कोई महामारी से पीड़ित ना हो प्रभु, हाले कोई मृत्यु ना हो पाए प्रभु। सबको तेरे हालेलुया लहू से हालेलुया तू शुद्ध करना प्रभु, तू बलवंत करना। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा तंदुरुस्ती देना, आमीन आत्मिक आशीषें देना, आर्थिक आशीषें देना, हर प्रकार का आनंद खुशियां उनके जीवन में देना। आमीन। बाल बच्चे सबको तो आशीष कर। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता, सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर प्रभु श्रेष्ठ वचनों को हमारे को बांटा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस। प्रभु जी जीवन के बल में प्रभु जी जीवन के हर पल में दुख हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक तो हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। प्रभु जी जीवन के हर पल में प्रभु जी जीवन के हर पल नाथन ये यहोवा
जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रिय जॉर्ज वर्गीस पास्टर जी के लिए। पिताजी हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को हमारे को बांटने के लिए प्रभु का दास को अभिषेक किया, धन्यवाद। वो वचन हमारे जीवन में आशीष के कारण और बरकत के कारण, पिताजी भलाई के कारण उन्हें पाए। पिताजी हम आपके अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ना, आपके दास को, दासी को, बच्चों के ऊपर आपकी दया करुणा मांगते पिता, अद्भुत कार्य कर पिताजी। हर एक दुख संकट से बचा, महामारी के बीच के दास और दासी को बचा कर रखना, बच्चे लोग जहां पिताजी बचा कर रखना पिताजी, कोई दुष्ट छूने न पाए। यीशु मसीह के लहू में छुपाते पिताजी, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।